ठीक है। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन x की पावर ln x था, ऐसे ही कुछ था ना बेटा, साइन x की पावर ln x कॉसेक e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स एंड आपसे बोला गया a प्लस बी इक्वल टू पाई अपॉन 2e के इक्वल। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, देखते हैं। तो आप वैल्यू ऑफ dy बाई dx, अरे हाँ, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। ओके, ये था क्वेश्चन। बच्चों आपको ये चीज तो मैंने बता रखा है कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देन टेक बोथ साइड आर लॉग, ऐसे ही कल कर रहे थे। ओके बेटा, ln ले लो, ln y इक्वल टू साइन x की पावर ln x, यहां भी ln आ जाएगा। ओके बच्चों, ln साइन x की पावर ln x प्लस, अब बेटा हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर ln लेंगे तो इसको m मान लें, इसको n मान लें, डायरेक्ट लिख दे क्या, एक स्टेप और बढ़ा के लिखे, बोलो। चलो मैं बढ़ा के लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। ln साइन की पावर ln x इंटू कॉसेक e की पावर x a प्लस बी एक्स। ओके बच्चों, अब यहाँ पर इसको m मान लें, इसको मान लें n, तो ln की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m डॉट n इक्वल टू log m प्लस log n। ओके, ln y इक्वल टू ln साइन x की पावर ln x प्लस ln कॉसेक e की पावर x a प्लस बी एक्स। ओके बच्चों, ये चीज है। अब आपको क्या करना है, इसको ln को और आगे ले जाओ, ये तो पावर में है तो चला जाएगा आगे, तो क्या होगा बेटा, ln x ln साइन x प्लस ln क्या होएगा यहाँ पर कॉसेक, ln कॉसेक e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। बेटा यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, बोलो बच्चों, बोल भी दो, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब बच्चों ऐसा करते हैं, इसको अपन लोग फर्स्ट मान लेते हैं फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तो ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 अपॉन वाई डॉट dy अपॉन dx। ओके बच्चों, इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर ln x डॉट सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन x का क्या होगा, 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x। ओके बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? प्लस अब बेटा यहाँ पर ln ये चीज है, इसको पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होएगा, ln x का क्या डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x, तो मतलब 1 अपॉन कॉस से e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बेटा कॉसेक जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स इंटू कॉट e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। एंड अब बेटा अब ये कॉसेक के अंदर क्या लिखा हुआ है, e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। बेटा अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बोलो, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के कर दें, या ऐसा करें इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं फिर, चलो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन यहां हम कर रहे हैं, तो क्या होएगा,
फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a 0 हो जाएगा, b x, तो मतलब यहाँ पर b बचेगा, प्लस a प्लस बी एक्स ब्रैकेट में e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहाँ पर लिख लेते हैं e की पावर x b प्लस a प्लस बी एक्स की पावर। बोलो बेटा यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब कुछ आपको ये चीज तो डिफरेंशिएशन से दिख गया, तो आप ऐसा करिए, अब किसमें चाहिए था, इसको y को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू y को मल्टीप्लाई करा दीजिए, या इसी, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके लिख लीजिए, ln x cos अपॉन साइन cot x माइनस, ये शायद कैंसिल आउट हो रहा है, हो जाएगा क्या बेटा, बोलो बोलो बच्चों, माइनस का कॉट e की पावर x a प्लस बी एक्स, ओके, इंटू e की पावर x b प्लस a प्लस बी एक्स e की पावर x। बेटा इसमें कुछ करना नहीं था, केवल सावधानी से डिफरेंशिएशन करना था, बस कुछ नहीं। थोड़ा सा मैं मानता हूँ लंबा है क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। अब y को अभी इसमें y इक्वल टू ये रख लेंगे, ठीक है, अभी रख के देख लेंगे, बट पहले अंदर एट x इक्वल टू 1 पे हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 1 इक्वल टू रख के देख लेते हैं। बेटा ln 1 कितना होएगा, 0 होएगा कि नहीं होगा, बोलो ln 1 0 इंटू कॉट x, कुछ भी हो 0 को वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस, अब इसमें बेटा कॉट e की पावर x, या x यहाँ रखो तो e की पावर 0 1 होएगा, अंदर क्या बचा a प्लस बी, यहाँ पर e की पावर सॉरी 1 नहीं, e की पावर 1 है यार, यहाँ पर e की पावर e आएगा, ठीक है, cos यहाँ पर e की पावर x का 1 रखोगे तो क्या आएगा e इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर बेटा रखो तो e b e डॉट बी प्लस a प्लस बी डॉट बी। बोलो बच्चों अब आगे क्या सॉल्व कर लोगे क्या आप, यहाँ y भी रख लोगे यहाँ पर, देन इसमें भी x इक्वल टू 1 रख देना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों कोई डाउट तो नहीं है, सॉल्व हो जाएगा या पूरा करना पड़ेगा मुझे, बोल भी दो यार। सर कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। अब इसमें क्या करोगे, जहां पर y है तो y ये पूरा रख दोगे फंक्शन, इसमें भी 1 रख देना यहाँ पर, और देन मल्टीप्लाई वगैरह कराना, आपका हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, जिसको डाउट हो तो कोई पूछ सकता है अभी। इसका आंसर जो मुझे लगता है, क्लियर तो नहीं मैं बोल सकता हूं बेटा, 99% dy अपॉन dx इक्वल टू ln sin 1 आता है शायद, देखना आप ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इधर सर अगर हम ऐसे करें कि सर साइन x ln x को ही सर u और v मान के करके करे तो सर, उसमें बेटा प्लस में वो होता है ऑप्शन, बट इसमें तो इनटू में दिया होगा ना, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करो, मैंने ये कहा हाँ बोला सर उसमें आंसर आ गया सर ln sin 1। तो आ रहा तो बढ़िया है, मैंने बोला ना यस सर, कुछ भी कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या मानते हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर u मान लिया होगा, इसको v मान लिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, है कि नहीं? नहीं सर स्टार्टिंग से मतलब u और v मान के हाँ फिर तो लॉग लगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वो भी सही है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी आपको करना है कर लीजिए। अब बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ वो क्वेश्चन में क्या डाउट है, बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं अदरवाइज क्या मतलब उस क्वेश्चन को करने का, आप लोग तो कर ही लिए होगे, करा दो क्या सेकंड क्वेश्चन, बोलो। सर आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन के साथ। चलो ठीक है, अच्छा देखते हैं, हाँ ऐसा कुछ डाउट है तो मैं कराता हूँ। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा आप मिला लेना, इफ y इक्वल टू 2 log 2, क्या था यहाँ पर, शायद x की पावर 2x, जो मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर 2x प्लस
tan पाई एक्स अपॉन 4, इसके भी पावर में तो क्या, हाँ 4 अपॉन पाई एक्स प्लस, और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब इसमें पूछा क्या होगा, देन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 पे। ओके, तो ऑप्शन दिए गए होंगे 4, 5/2, 3 नॉट डिफाइंड। अब बेटा इसको देखते हैं थोड़ा, ये चीज क्या दी हुई, केवल ये चीज तो चकमा देने के लिए दे रखा है। ये चीज क्या है, y इक्वल टू सिंपली x की पावर 2x लिख लो, प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों। नहीं पता चला सर। बेटा आप लोगों को लॉग, हमको लगता फिर यदि ऐसा चीजें नहीं पता चल रही, यदि 2 की पावर log 2x दिया हुआ है तो ये तो हट जाता है, केवल और केवल x लिख दिया जाता है। बोलो, प्रॉपर्टी है सर, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी है। आप लॉग की प्रॉपर्टी में देख लेना, रिवाइज करिए, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी दिखेगी। यहाँ पर ऐसे दिया होगा उसमें a log a की पावर m, यहाँ सॉरी a log a m, इसको m लिख दिया जाता है। ये भी प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर सकते हो, ये कभी भी यूज आएगी। जनरली ज्यादातर जेई वाले यूज करते हैं ऐसी चीजों को, नोट कर लो प्रॉपर्टी। नोट कर लिया बच्चों। अब देखते हैं बेटा, ये 2 log 2, ये तो मतलब ये याद रखना, ये यहाँ भी जो बेस में है और पावर में है, और इस लॉग के बेस में जो है 2 वो सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हटेगा ये, अदरवाइज हटेगा नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 2x प्लस tan पाई/4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन पाई एक्स। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। अब इसको आप सिंपली u मान लो, इसको आप v मान लो, तो देन u माने थे तो यहां पर सॉल्व करो u और v, तो u इक्वल टू एक्स की पावर 2x du अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों। अरे डायरेक्टली कैसे कर देंगे, पहले तो ln लेंगे कि नहीं लेंगे, ln बोथ साइड टेकन आर ln, तो ln u इक्वल टू ln x की पावर 2x, देन ln u इक्वल टू 2 की पावर x ln x। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएशन लगा दो, डिफरेंशिएशन करो तो क्या होएगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x इंटू ln x का 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन ln x एज इट इज 2x। ओके बेटा, यहां से du अपॉन dx कितना आ जाएगा, u यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x की u क्या है यहाँ पर, x की पावर 2x, अंदर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 2x ln x। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बोल भी दो, क्लियर हुआ कि नहीं है। हाँ क्लियर हुआ। ओके, अब बेटा यहाँ पर v इक्वल टू देख लो, tan पाई एक्स अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन पाई एक्स। वही बेटा सेम चीज, घिसा पिटा तरीका, लॉग ले लो पहले, ln v इक्वल टू ln tan पाई एक्स अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन पाई एक्स। बेटा ये तो पावर में है तो क्या आगे जाएगा क्या, बोलो, बोलो बच्चों, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। बेटा अच्छा आप लोग ये तो कंफ्यूज नहीं हो, इसकी पावर में नहीं है, पूरे tan की पावर में है ये, यहाँ पर शायद आप लोग इस चीज से कंफ्यूज हो गए हो, पाई एक्स अपॉन 4 की पूरी पावर में है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर 4 अपॉन पाई एक्स आगे आ जाएगा, ln v इक्वल टू 4 अपॉन पाई एक्स ln tan पाई एक्स अपॉन 4। अब बेटा वही डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 4 अपॉन पाई एक्स एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन
tan पाई एक्स अपॉन 4 इंटू, बेटा पाई एक्स अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, केवल और केवल पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन है लीजिए tan पाई एक्स अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन पाई एक्स का मतलब 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको क्या करोगे, एक्स की पावर -1 ऊपर आ जाएगा, तो क्या -1 एक्स की पावर -2, मतलब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको लर्न होना चाहिए, क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा करो यहाँ पर कुछ तो 1 अपॉन बी डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या कुछ कटेगा क्या यहाँ पर, क्या आपने सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या किया सर, बेटा 4 पाई एक्स नहीं है, हाँ तो 4 पाई बाई एक्स, तो 4 पाई तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ, इंटू 4 अपॉन पाई लिख दिया। चलो आप लोग देख तो रहे हो, ये तो बढ़िया है, 1 अपॉन बी डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या कटेगा क्या, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बोलो, तो फाइनली यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स एंड पाई एक्स अपॉन 4 प्लस, अब यहाँ पर बेटा 4 अपॉन पाई आगे ले आओ बच्चों, एंड माइनस लगा दो यार डायरेक्टली, यहाँ पर क्या अलग अलग करोगे, यहाँ पर ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ माइनस लगाने के बाद पाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ln tan पाई एक्स अपॉन 4। अब बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे v यहाँ भी लगा सकते हो, तो dv अपॉन dx इक्वल टू v कितना है, tan x पाई अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन पाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स tan पाई एक्स अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर ln tan पाई एक्स अपॉन 4। अब बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ x इक्वल टू 1 रख दो, आप यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, दोनों का ऐड कर देना, बोलो कर सकते हो कि नहीं, यहाँ भी x इक्वल टू 1 कर दो, यहाँ भी x इक्वल टू 1 कर दो, देन ऐड कर देना तुम, करूँ क्या पूरा क्वेश्चन, बोलो, कर दो ना सर, ठीक है देखते हैं, करो सर, यहाँ पर बेटा 1 की पावर देखो 1 की पावर 2 इंटू 1 अंदर 2 प्लस 2 इंटू 1, ln 1 0 होता है शायद, पता है कि नहीं ln 1 0 होता है, बोलो, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ से बेटा 2 आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं, देन du अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 पे 2 आ गया, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होएगा, u भी मान लिया तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक। अब सिंपली देखते हैं, ये तो यहाँ पर 2 आ गया, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, अब dv अपॉन dx क्या आता है वो भी देखते हैं, थोड़ा सा यार मुझे कुछ रब करने की इजाजत दो, ये क्या रब कर दूं क्या, ये कचरा, ये सब रब किए दे रहा हूं, ठीक है, इतने में शायद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, मैं इसको लिखता हूं। अब बेटा देखो यहाँ पर x रखो तो tan पाई, यहाँ पर x रख दोगे तो क्या आएगा बच्चों, tan पाई अपॉन 4 की पावर 4 अपॉन 5, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपॉन 1 tan पाई अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, लिख भी दो 1 का स्क्वायर ln tan पाई अपॉन 4, एक्स को 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 4 अपॉन 5, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4, सॉरी 1 इंटू में यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन पाई, बेटा tan पाई बाई 4 1 और ln 1 कितना होता है 0, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है 1, तो डिवाई अपॉन dx कितना आया, बोलो आ रहा था क्या कोई ऑप्शन, बोलो बच्चों, बोल भी दो, यस सर, कोई ऑप्शन था क्या उसमें,
यस। ओके, देख लो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की, ये भी देख लेना एक बार। कहीं आप लोग देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक वगैरह मैंने की हो, बोलो बच्चों। मैंने मिस्टेक तो कहीं ना कहीं की है और आप लोग को दिख नहीं रही है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है। यहाँ पर 4/पाई ln जब tan x, तो चलो ठीक है x मान लिया, तो बेटा tan x का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, बोलो। यहाँ पर sec स्क्वायर पाई x/4 आएगा। तो बेटा यहाँ पर sec भी आएगा, sec स्क्वायर पाई/4, देन शायद यहाँ पर 2 आ जाए, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो आंसर 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन, बोलो। सिंपली केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल शांत माइंड से करो, आप हो जाएगा। अदरवाइज आप जल्दी अज्यूम करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। मेनली इस क्वेश्चन का मेरा पर्पस था कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना, बस। और ऐसे क्वेश्चन कभी जेईई में नहीं आते, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है। बोलो नेक्स्ट मूव करूं या कुछ इसमें और बताना है, बोलो बच्चों। रिद्धि, प्रथम, जागृत, जैनम सो गए क्या यार आप लोग? रिप्लाई तो कर दिया करो एटलीस्ट। सर आ गए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, डिफरेंशिएशन तो यार आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट रूल है, अब जैसे इसमें अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब होगा तो उसको भी डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको चेन रूल वगैरह ना आता हो, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन है कोई तो ना आता हो, ऐसा तो नहीं है। बोलो बोलो बेटा, ना आता हो तभी मैं बता दूं। आता है सर। अरे और बच्चों को तो बोलने दो बेटा। प्रथम, जागृत, जैनम, भूमिका, रिद्धि, सॉरी भूमिका, बोलो बेटा। आप लोगों को नहीं आता क्या? बेटा जैनल, जागृत, तनिष राज, ये क्या चैन रूल नहीं आता क्या आप लोगों को? बोलो सर एक रुद्र, बोलो बेटा, आता है कि नहीं आता चैन रूल, ये तो बता दो यार। सर एक बार रिवाइज करा दो। हाँ तो ये बोलो ना, रिवाइज कराओ, ठीक है। इसमें यार पढ़ने के लिए यार टीचर से अपन लोग सीखने जाते हैं, तो मतलब हेजिटेशन मत करो यार, नहीं सच में नहीं सीख पाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, ठीक है। अपन लोग देखते हैं चैन रूल। बेटा चैन रूल क्या होता है कि इसमें बिल्कुल जो चैन रूल का कोई डेफिनेशन जो लिखा जाए वो तो बहुत लेंदी होती है, तो अपन लोग केवल सिंपली ये चीज देखते हैं कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके भी अंदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जैसे यहाँ पर y = fx दिया हुआ है, अब उसके अंदर क्या किया जाए, उसके अंदर f(g(x) कर दिया जाए, ठीक। या बेटा क्या किया जाए, एक फंक्शन और कर दिया जाए, f(g(x)) कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तब आपका चैन रूल अप्लाई होता है। और चैन रूल अप्लाई कैसे होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो बेटा हम मानते हैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं, तो dy/dx, तो क्या होएगा बेटा, फंक्शन के जो अंदर दिया हुआ है, अंदर कुछ भी दिया हो उसको आप x मान लीजिए, पहली चीज इसको आप क्या मानोगे, x मान। तो बेटा यदि x को x मान लोगे तो क्या करोगे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और जो x माना था उसको तो एज इट इज लिख लेंगे। देन बेटा जिसको हमने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब g'(x) है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर gx है तो उसका डिफरेंशिएशन g'(x). अब अंदर क्या है, x बचा है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx कर दो, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए हम x का डिफरेंशिएशन नहीं करते, इसकी डायरेक्टली जगह 1 रख देते। तो बेटा जब y = f(g(x) दिया हो तो आप क्या करोगे, dy/dx, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, f' gx डॉट
जी डैश एक्स। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ओके, अब सेकंड वाले में देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं इसको भी। इसमें भी देखो बेटा क्या करना है, पहली चीज तो आप एफ के अंदर जो भी दिया हो इसको एक्स मान लो। एक्स मान लिया हमने, अब क्या करेंगे, पहली चीज तो इसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश जी, अब एक्स एक्स जो भी माना था हम लिख देते हैं यहाँ पर। देन अब बेटा क्या है, दूसरा फंक्शन जी है, तो जी के अंदर जो दिया हुआ है उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होएगा जी डैश एच एक्स। अब बेटा जो जिसको x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो hx जो था उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ है h डैश x, अब डॉट, अब जिस x का डिफरेंशिएशन बोलो ऐसे 3 फंक्शन जब होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन का ऐसा डिफरेंशिएशन। यहां तक बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो। सर ये जी डैश के बाद में क्या लिखा है? बेटा जी डैश के बाजू में लिखा हुआ है h डैश, सॉरी एच एक्स। देखो ना यहाँ पर g के अंदर को हमने x मान लिया टोटल, तो यहाँ पर g डैश h ऑफ x हो जाएगा। बोलो यस सर। अब तो जागृत जयनाम प्रथम क्लियर हुआ, आप लोग पूछ नहीं सकते हो यार, गजब। ठीक है, नोट करो सब। अब इस पे देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए कैसे होते हैं, मैं भी बताता हूं, आप लोगों की हेल्प करता हूं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, 11th में चैन रूल वगैरह हो गया, पढ़ाया गया होगा डिफरेंशियल, मैं 11th में लेता हूँ क्लास, तभी मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को आ रहा होगा, तभी मैंने नहीं बताया, अदरवाइज मैं सब कुछ बताता। यदि आप लोग ये बोल देते कि 11th में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं 11th में डिफरेंशिएशन होता भी है, देन मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करता। कोई बात नहीं, आप देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, भी एक ही लेक्चर हुआ था। बच्चों चैन रूल सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। तुम गायब कहाँ हो जाते हो अभी? अब देखते हैं चैन रूल में क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये देखते हैं यार। y इक्वल टू ln tan पाई अपॉन 2x। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन ln cot x। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू ln x की पावर n, नहीं इसको ना लिखें, ln sin tan x। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं फिर आप लोग करोगे। तो बेटा ln के अंदर tan पाई बाई 2 tan x, तो ln के अंदर जो भी दिया हुआ फंक्शन उसको हम x मान लेते हैं, तो ln x का डिफरेंशिएशन अब हमको आता है, तो क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन x, x क्या लिखोगे बेटा tan पाई बाई 2x इनटू, अब बेटा जिसको हमने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने tan x, अब tan के अंदर कुछ दिया हो तो इसको x मान लेते हैं, अंदर जो भी दिया उसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बेटा क्या आएगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर पाई बाई 2x, बोलो इनटू, अब जिसको हमने x माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पाई बाई 2x, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। अब आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके लिख देंगे, पाई बाई 2 आगे ले लो, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन tan पाई बाई 2x। बोलो बच्चों ये डिफरेंशिएशन सबका क्लियर हुआ कि नहीं? ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। बोलो सर आ गया सर। मुझे लग रहा है आप लोगों से तभी वो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, तो उसमें ये था तभी वो क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है। मुझे जो फीलिंग आई, नहीं यार डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इजी टॉपिक ऑफ द कैलकुलस, केवल इसमें कॉन्सेप्ट 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, चैन रूल, लॉगरिथम रूल और
सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले आने चाहिए और एक क्वाइटेंट रूल आता है, मतलब एक सॉरी प्रोडक्ट रूल एंड क्वाइटेंट रूल, इसमें 4-5 रूल होते हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। इसका भी देखते हैं। मेरा गलत में बैठ गया भाई, y बाई डी एक्स इक्वल टू, बेटा साइन के अंदर जो भी है उसको x मान लो, क्या होएगा, साइन के डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, तो ln। अब बेटा जिसको हमने x माना था उसका डिफरेंशिएशन कर लो, बट उसके अंदर वाले को x मानना पड़ेगा, तो बेटा ln का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/cot x इनटू, अब बेटा जिसको हमने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cot x, क्या होएगा cot x का डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, याद है मतलब आपको, माइनस cos x स्क्वायर x बस, और इनटू x जो है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसे ही करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, cos ln cot x अपॉन cot x इनटू माइनस का cos स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ln के अंदर जो भी है उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो dy बाई डी एक्स, ln x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin tan x इनटू, अब साइन के अंदर अब ये भी ये फंक्शन है, मान लो fx था, ये gx है, ये hx है, तो बेटा इसके अंदर क्या है tan x, तो tan x का x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट हम भूल गए क्योंकि ln x था तो इसको x माना था, उसका तो कर दिया हमने 1/x, पर जिसको x माना था उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin ऑफ tan x का x माना था, तो tan x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो sin ऑफ tan x का क्या हो जाएगा, sin का cos होता है, तो cos ऑफ tan x इनटू, अब tan x का x माना तो tan x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो tan x का क्या होएगा sec स्क्वायर x इनटू x का डिफरेंशिएशन। बस ऐसे ही चैन रूल के क्वेश्चन करते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चनों में भी इसके बाद भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो हम 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और दे दे तो आप लोग कर लो, या अदरवाइज नेक्स्ट मूव हाँ करें। सर, दे दो सर। ठीक ठीक, y इक्वल टू ln सॉरी ln sin ln x, ln ऑफ sin ऑफ ln x, ओके ये है। दूसरा y इक्वल टू e की पावर 10 ln x, ठीक करो बेटा। डिफरेंशिएशन सीख लेना आपको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में पहले सेमेस्टर में आपको डिफरेंशिएशन का पूरी एक बुक मिलेगी, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ सीख लेना।
आप लोग संकोच मत किया करो। मैं आप लोगों से जितनी भी क्लास होती मैं डेली बोलता हूँ, संकोच यार मत करो। आप लोग सीखने आए हो तो सीख लो यार। एटलीस्ट कोई भी चीज नहीं आती आपको, ये चीज नहीं आती, a+b² नहीं आता, तो वो भी आप लोग पूछिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। अदरवाइज सीखने में भी जब बाद में जब आप लोग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, अच्छी रैंक यहाँ से तो आ जाएगी। यदि आपने अच्छे से नहीं सीखा चीजों को तो वहां पर यही सोचोगे यार कि हमने काश हम 12th 11th में अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज यहाँ, वहां तो कोई पढ़ाता नहीं है। IITs NITs में सब बुढ़े प्रोफेसर रहते बेटा, मैंने बार बार बोल चुका हूँ ये बात। वहां पर कुछ कोई पढ़ाता नहीं है। पूरे सेमेस्टर 6 मंथ का सेमेस्टर होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये डिफरेंशिएशन हुए कि नहीं, कि बातें सुनने में मस्त हो गए? दोनों डिफरेंशिएशन हुए कि नहीं बोलो। मैं कर देता हूँ, आप लोग अपने आंसर मैच कर दीजिए यार। dy/dx इक्वल टू, इसको क्या मानोगे, x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ln क्या होगा 1/x होता है, तो साइन ln x इंटू, अब बेटा साइन के अंदर इसको भी x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जब साइन के अंदर वाले को x मानोगे तो साइन क्या हो जाएगा cos ऑफ ln x। अब बेटा ln x को जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा 1/x इंटू x का करोगे 1। यहाँ पर बेटा ऐसे करोगे dy/dx, हमें तो e⁻x का डिफरेंशिएशन पता है, तो इसको x मान लो टोटल, तो क्या होएगा e⁻x का e⁻x ही रहता है, e⁻tan ln x इंटू tan ln x, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसके अंदर वाले को x मान लो, तो क्या होएगा tan का क्या हो जाएगा sec² ln x इंटू ln x का जिसको x माना था तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x इंटू। अब तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आप लोगों को सही है कि नहीं बोलो बच्चों, ये दोनों आंसर सबके सही हैं? यस सर सही है। ठीक है। अब और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या नेक्स्ट मूव करूं, बोलो बोल भी दो, बोलो नेक्स्ट मूव करूं क्या बच्चों? यस यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है चैन रूल। चैन रूल पे बहुत क्वेश्चंस आपके जेईई वगैरह में आते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ इम्प्लिसिट स्प्लिट जो मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, तो कुछ इस टाइप के होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। इफ x² क्या ले लें, x² + 2xy + y³ = 4, ऐसा कुछ ले लेते हैं। देन फाइंड dy/dx। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड dy/dx निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो सिंपली देखो, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, dy/dx मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटा यहाँ पर x² का क्या होगा, मैं सिंपली कर रहा हूँ 2x इंटू x का क्या होता है 1 होगा, ठीक है, प्लस। अब इसको यार ऐसा करो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, क्योंकि दो फंक्शन x और y दो फंक्शन अलग अलग हैं जिनको प्रोडक्ट में दिए गए हैं, तो उनको फर्स्ट और सेकंड से कर लो। तो क्या आएगा 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, नहीं हाँ सेकंड फंक्शन एज इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए 1 लिखते हैं, ठीक है। तो हमने dx हटा दिया और सिंपली 1 लिख दिया, प्लस y³ का क्या होएगा, y की जगह x मान लो, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो क्या होएगा 3 इंटू y की पावर क्या होएगा बेटा 3 - 1 इंटू, अब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dx सिंपली y आ जाएगा। अब इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो रिद्धि बेटा, समझ में आया कि नहीं आया डिफरेंशिएशन? अब थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो यार, 2x प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2x dy/dx प्लस 2y प्लस 3y² dy/dx = 0। अब क्या करना है बेटा, अब dy/dx हमको निकालना है, तो dy/dx वाले एक साइड ले लो
और इनको अपोजिट साइड भेज दो, तो क्या होएगा इसमें 2x प्लस 3y² डिवाइड बाई dx कॉमन भी ले लेते हैं इसी स्टेप में, इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 2y, देन डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y²। शायद यही आपका आंसर। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लीज रिप्लाई कर दिया करो यार, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एटलीस्ट 3 to 4 वापस नहीं समझ आया सर। बेटा यहाँ पर x² है तो x² का तो डिफरेंशिएशन तो आपका सिंपली क्या करोगे, क्या होगा 2x होएगा प्लस। अब बेटा यहाँ पर x और y दो अलग अलग फंक्शन है, भाई x भी एक फंक्शन है अपना, y भी एक फंक्शन है, तो जब अलग अलग फंक्शन है तो एक को फर्स्ट फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। भाई जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई में जब दो फंक्शन आ जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आपको याद आना चाहिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। बोलो बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 2 बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवाइड बाई dx ही होता है कि नहीं होता, बोलो ने रख दिया है। यस सर। तो डिवाइड बाई dx प्लस y मतलब सेकंड फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बच्चे को पता होता है, प्लस अब y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या करना, y की जगह x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होएगा n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 आगे आ गया, यहाँ पर y है, y की पावर 3 माइनस 1 इंटू, अब जिसको हमने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन कर दे, तो y को हमने x माना था तो y का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, dy बाई dx हो जाएगा। देन आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, इसको 2 को अंदर के ले जाओ, इसके बाद मैनिपुलेशन है आपका सॉल्व हो। सर वो आपने इज इक्वल टू 0 इसीलिए लिखा ना क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस बेटा, हाँ 4 का डिफरेंशिएशन, इसको तो मैंने भूल गया, 4 का डिफरेंशिएशन मैंने बताया भी था, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू k दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होएगा, 0 होएगा। ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। अब कोई डाउट है क्या, बोलो कोई डाउट हो तो नोट कर लो, एक क्वेश्चन मैं और दिए दे रहा हूँ यार, आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लो। if 2x cube plus 3xy plus 9y square equal to 10, then find dy by dx. dy by dx at x इक्वल टू, यहाँ पर x और y दोनों में आएगा तो x और y के दोनों में पूछना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 पे निकालो। पहले तो आप सिंपली dy बाई dx निकाल लोगे, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, देन आपको x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 रख देना। सॉल्व करो, सबके पास 5 मिनट का टाइम है। इसके बाद एक क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन को तो अभी करना है, इसी में एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लो। if x की पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू क्या होएगा
4x plus 3, then find dy by dx 2, 1 पे, मतलब x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, y की वैल्यू 1 पे निकालना है। ठीक है, इसका आंसर जो मुझे तो क्लियर नहीं पता, बट आप लोगों को मैं ऑप्शन बना रहा हूं, शायद सही हो, देख लेना। इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। ठीक है, ये फंक्शन अच्छा ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट बोलो क्या है, बोलो बच्चों। किसी बच्चे का हुआ क्या है क्वेश्चन? सर बोलो बेटा। सर -6/45 आ रहा है। जो भी है बेटा, और किसी का है क्या ये आंसर -6/45? बेटा आंसर मुझे भी नहीं पता, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बना दिया। सर -6/13 आ रहा है। 13 आ रहा है, चलो ठीक है, अपन भी देखते हैं। आप लोगों का आंसर तो नहीं आ रहा, देखते हैं। बेटा 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x² प्लस 3। इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो क्या होएगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 9y² को x मान लो, x y को कुछ देर के लिए, तो 9 × 2 इंटू y की पावर 2 - 1 इंटू y का क्या होगा? dy/dx इक्वल टू 0। बेटा 6x² प्लस, अंदर ले लो 3 को, 3x dy/dx प्लस 3y प्लस 18y dy/dx इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको एक साइड और इसको एक साइड, देन dy/dx कॉमन ले लो, यहां से क्या अंदर बचेगा? 3x प्लस 18y इक्वल टू 6x² माइनस का प्लस का 3y अपॉन में अभी नहीं लिख सकते, dy/dx इक्वल टू माइनस का 6x² प्लस का 3y अपॉन 3x प्लस 18y। अब बच्चों यहाँ पर किसमें पूछा गया? तो 1, 2 पे, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पे रख दो यार, क्या होएगा? चलो इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। माइनस का 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 अपॉन 3 × 1 प्लस 18 × 2 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 36 कितना आएगा? -12 अपॉन 39।
ये क्या आ रहा है मेरा, मेरा गलत हो गया क्या, बोलो। बेटा आप लोग क्या किए थे, -12/13 आ रहा है, तो मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं -4/13। ये आया था क्या किसी का? प्रथम तेरा कितना आंसर आया था? सर -6। अरे सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ही की थी यहाँ पे, मतलब सर -12/39 ही आया था, फिर बाद में थोड़ा। चलो ठीक है कर लो। रिद्धि बेटा आप पे गलती कैसे हुई, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो आप? सर वो मैंने 18y + 3y कर दिया गलती। ठीक ठीक ठीक। हो गया बेटा? सर ये माइनस, क्या माइनस? नहीं नहीं यही आता है, बराबर है सर। ठीक है, आप लोग इसको भी घर पे करना, होमवर्क में क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ। नेक्स्ट थोड़ा एक टाइप के और क्वेश्चन है, वो भी जनरली फ्रिक्वेंटली जेईई में ज्यादातर पूछे जाते हैं, कभी कभी आते हैं। ईच एंड एवरी 5 ईयर में वो क्वेश्चन आता है, मतलब हर 5 साल बाद वो क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, है कि नहीं? देन देखते हैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। मान लीजिए आप y = 1/, और इजी लेता हूं थोड़ा सा पहले, y = x + 1/x + 1/x + 1/x + इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं y = ये दिया हुआ है, देन आपसे पूछा गया है प्रूव दैट dy/dx = y/2y - x। ये बेटा बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, सीबीएसई फ्रिक्वेंटली पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ चीज तो कॉमन दिख रही होगी, x + 1/x + फिर 1/x+, क्या ये x+ जैसे ये चीज दिया हुआ है यहाँ पर, तो वैसे x + 1/x के बाद भी ये चीज दी हुई कि नहीं, बोलो। इसको हम क्या मान लें, इसको हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा। केवल सॉरी, कितने को y मान सकते हैं? मैंने गलती कर दी यहाँ पर, इतने को क्या y मान सकते हैं क्या, आप लोग बताओ, इतने को जैसे बोलो, क्योंकि जो चीज ये दिया हुआ है शायद वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, x + 1/x + z। बोलो, ये चीज सबकी क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बच्चों ये चीज आपकी क्लियर हो गई तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कहां से आ गया? देन बेटा क्या इसको लिख सकते हैं क्या, y = सॉरी y = x + 1/x + y 1/y। बोलो, लिख सकते हैं क्या चीज? वही दिया हुआ है x+ लिख सकते हैं। यदि हमने इसको y मान लिया तो लिख सकते हैं। अब देन सॉल्व कर लो यार, y = x + 1/, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, xy + 1 और ये शायद अपॉन y, तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, y = x + y/xy + 1। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। बट हम इतना क्यों अलग स्टेप, एक स्टेप हम लोगों ने बढ़ा दिया है, बच्चे मूर्खता यहाँ ही पढ़ते रहते हैं, तो ये स्टेप अपन नहीं करते। अपन को यदि ये छोड़ के
तो देखो इसको भी तो y मान सकते हैं, इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा ना करके आप इससे भी आंसर आएगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये देखो x प्लस 1/x, तो ये चीज यहां से भी तो वही चीज दिख रहा है, तो इसको y मान लिया। बोलो, इसको y भी मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं? जो यहाँ पर चीज दिख रही है x प्लस 1/, ये सब पूरा वही दिख रहा है, तो वही चीज तो यहाँ से भी देखो रिपीट करो, y इक्वल टू, इसको लिख लो y इक्वल टू x प्लस 1/, दिख रहा है कि नहीं? बोलो प्रथम, समझना कैसे क्या करते हैं, ये भी तो चीज वही दिख रहा है जो यहाँ पर दिख रहा है। देन आप क्या करोगे, y इक्वल टू x प्लस 1/y मान लो। अब ये चीज इजी हो जाएगी, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे। तो क्या होएगा, y इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लो, x y प्लस 1/y, तो y बेटा इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या होएगा, y स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। बोलो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। मतलब सर हमने उसको सपोज कर दिया x प्लस 1/x प्लस 1। इसको मान लो यार, इसको इजी हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इजी दिख रहा है और उसमें ज्यादा टर्मिनोलॉजी आपको करना पड़ेगा, उससे भी आंसर आता है। कुछ बच्चे उसको करते हैं बट नहीं करना उसको, अपन लोगों को डायरेक्ट देखो x प्लस 1/x दिख रहा है, तो यहाँ से भी तो वही चीज स्टार्ट हो रही है, x प्लस 1/x, तो हमने इसको y मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, समझ गया। अब इसको यार तो डिफरेंशिएशन बच्चे को आता है और मुझसे ज्यादा आपको आता है इसका डिफरेंशिएशन। आता है कि नहीं आता? क्या करोगे, सिंपली y स्क्वायर को y को x मान लोगे, तो 2y इंटू dy/dx। अभी अपन इसके पहले किए हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, देन x dy/dx प्लस y इंटू 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा, 2y dy/dx इक्वल टू x dy/dx प्लस y। ओके बच्चों, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप dy/dx चाहिए हमको, तो dy/dx इस साइड ले आओ, तो dy 2y माइनस x, जब dy/dx कॉमन भी हमें इसी स्टेप में लिया इक्वल टू y, हमको क्या चाहिए, y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, y अपॉन 2y माइनस x। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे हर फ्रीक्वेंट, ये आपके बोर्ड में तो हर साल आएगा, हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट मेंस में हर ईच 5 ईयर या 4 ईयर बाद रिपीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, उसमें आप लोग बताइए क्या करेंगे। इसको जिसको नोट करना हो नोट को भी कर सकता है, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्या दूं, y इक्वल टू रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट, सब रूट के अंदर ही है बच्चों, साइन x प्लस डैश इनफिनिटी। क्या करोगे, y इक्वल टू, देखो यहाँ पर रूट साइन, तो इसको पूरे को y मान लेते हैं, क्या आएगा, 2 साइन x प्लस रूट। बोलो ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस डैश इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो बेटा ये साइन, इसको हटा देते हैं, जब इतने को देखें तो ये भी तो y जैसा ही दिख रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं यार? इसको रूट साइन x प्लस रूट साइन x डैश इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी तो y इक्वल टू ही तो दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको y मान लिया। बोलो बच्चों, प्रथम क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो बेटा इसका अब क्या करोगे, अभी ऐसे जब डिफरेंशिएशन होते हैं तो मैंने क्या करोगे, आप स्क्वायर ले लो, इजी हो जाएगा। स्क्वायर करोगे दोनों साइड, बोथ साइड आर स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू साइन x प्लस वाई। अब बच्चों यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा,
वाई स्क्वायर का 2i dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है cos x प्लस वाई का क्या होएगा dy बाई dx। बेटा dy बाई dx एलएचएस में ले जाओ तो 2i माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू cos x, देन dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन 2i माइनस। बोलो बच्चों ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे। अब यहाँ पर रूट में काश रख दो या बहुत सारे इस फॉर्म में दिखेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते। मैं एक क्वेश्चन अभी और देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप करिए। आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी आप लोग को यही करना है, ठीक है, क्लास में। सर डन। बेटा बेटा सबका नोट हो गया? बोलो बच्चों नोट हो गया क्या? यस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है उसको आप लोग kariye y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर डेट इनफाइनाइट तक, देन फाइंड dy बाई dx इक्वल टू व्हाट? करो बच्चों सब कोई। बेटा वो कल जो किसी का डाउट आया था तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल लिमिट में और सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन था, मैं आपको डिफरेंशिएशन के बाद सैंडविच थ्योरम एंड एल हॉस्पिटल रूल एक लेक्चर में फाइनल कर दूंगा आपका, देन आपके सारी लिमिट, तब आप लिमिट के सारे क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। अभी मैंने नहीं बताया था वो क्वेश्चन। अब थोड़ा सा 1 वीक के बाद आप लोगों को पढ़ाना इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास अलजेब्रा का तो वो है ही है मॉड्यूल, तो जैसे ही मॉड्यूल टॉपिक खत्म होगा तो मैं मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो अभी बुक से सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपकी मॉड्यूल से सॉल्व आउट हो जाएगी।
हुआ क्या किसी से यार, इतना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन में। क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स की पावर, इसको टोटल हो क्या मान लोगे, y मान लोगे, देन ln ले लो, ln y इक्वल टू ln x की पावर y, देन सॉल्व कर लो, आप डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो क्या होएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y तो आगे आएगा, सॉरी एक एक्स्ट्रा पावर इसमें लिख लो, ln y इक्वल टू y ln x, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड, देन आप सॉल्व करो यहाँ पर, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स उस साइड जाएगा तो क्या होएगा 1/y माइनस ln x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y/x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y माइनस ln x। बोलो ये किसी का नहीं आया था क्या, ये सबका आ गया था? यस सर, आ गया। अब बेटा आज के लिए इतना ही काफी है क्या कि और मूव करे आगे? नहीं काफी है सर, आज वैसे भी सुबह 1:30 बजे से लेक्चर। 1:30 बजे से मतलब